हेलो मित्रों। इस किताब ने ना मुझे सोशल मीडिया की वास्तविक शक्ल दिखाई है। इस किताब ने मुझे सिखाया है कि सोशल मीडिया कैसे आपकी रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। ये कैसे सोशल मीडिया आपके सोचने के तरीके को बदल रहा है। और अगर ये आपके सोचने के तरीके को बदल रहा है ना, तो इसका मतलब है आपकी ये लाइफ स्टाइल को भी बदल रहा है। कैसे बदल रहा है और हम इसके क्या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और ये इंटेंसिटी भी मेरे अंदर जागी है कि मैं आपको इसकी जो वास्तविक शक्ल है ना सोशल मीडिया की, उसको दिखाऊं। देखिए, हम ना बहुत भोले भाले लोग हैं, हमको पता नहीं होता है। हमको सिर्फ इतना पता है कि सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन के लेवल पे चलता है। अब चूंकि मैं आपको ये बताऊंगा, शौक लगेगा आपको कि इन द अर्ली एजेस में जाके देखें ना, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन का मतलब था ट्रुथ मिल जाना, सत्य मिल जाना। अब उस चीज़ से आप दो काम कर सकते थे। उस सत्य से आप विजडम निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी थी। या फिर आप उस सत्य से आप पावर निकाल लीजिए, पावर को जनरेट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी थी। लेकिन आज थोड़ी हालत चेंज हो चुकी है इन्फॉर्मेशन की। आजकल के ज़माने में ना इन्फॉर्मेशन का सत्य से ताल्लुक़ रहा ही नहीं। तो बुद्धिमानी तो छोड़ दो, विजडम तो छोड़ ही दो। आज इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, सीधा सीधा उसका कंट्रोल होगा पावर से। अब वो पावर के डायनामिक्स कहाँ जा रही है, अच्छे मायनों में जा रही है या बुरे मायनों में जा रही है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हम भोले भाले लोग, हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया की लाइफ तो बस स्क्रॉल करने में, वीडियो देखने में सीमित है। लेकिन ये किताब आपकी इस धारणा को तोड़ती है। तो चलिए इस किताब को गहराई से समझते हैं। और ध्यान रखना, ये वो किताब है जिसको इंडिया में इग्नोर किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस किताब यह सत्य को बताती है और सत्य हम सुनना नहीं चाहते। तो चलिए इस किताब की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। Social media is changing our minds. Social media acts like a drug. My guest today is Max Fisher. Max is a writer for the New York Times, and he's the author of a brand new, vitally important book called The Chaos Machine. It's truly one of the great existential issues of our time. Just spending time on it, you inevitably end up not just serving the platform when you're online, but in your offline life. चूँकि हम देखो सोशल मीडिया ऐप्स की बात कर रहे हैं और इसी के सेंटर में ये बुक है, तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि देखो इंटरनेट और सोशल मीडिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मैं कहूँगा इन दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप इंटरनेट को देखते हैं ना, तो इंटरनेट में ये चीज़ डिफाइन ही नहीं है। क्या बात डिफाइन नहीं है कि भैया उसमें इतने सारे फ़ोटो लगे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इतने सारे वीडियोस अपलोड हो रखे हैं। इंटरनेट को ना बड़ी मुश्किल होती है ये ढूंढने में कि हमें किस टाइप के ऑडियंस चाहिए। तो फिर इंटरनेट ने सोशल मीडिया को हवाला दिया, उसने सोशल मीडिया को ईजाद किया, उसने सोशल मीडिया को बॉर्न किया, जिसमें से हमारे फेसबुक आ गए, यूट्यूब आ गए, इंस्टाग्राम आ गए और अदर ऐप्स आ गए। अब ये जो ऐप्स आए हैं, ये क्या काम करते हैं? ये जो ऐप्स हैं ना, ये डिफ़ाइन करने का काम करते हैं कि किस टाइप के इंडिविजुअल को, किस टाइप के बंदे को कैसा कंटेंट अच्छा लगता है। ये जो ऐप हैं ये यही काम करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो देखो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सी वीडियोस अपलोड हैं। गूगल पे जाके आप देख लें तो बहुत सी वीडियो अपलोड हैं। तो गूगल आपको ना आगे से रिकमेंड नहीं करता है चीज़ों को। लेकिन आप यूट्यूब पे जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें वही दिखाई जाती हैं जो आपको पसंद होती हैं या जिन चीज़ों को आपने पहले देखा होता है। मैं ना अपनी एक स्टोरी आपको बताता हूँ। आज से 6 या 7 साल पहले की बात होगी, शायद उससे भी पहले की बात होगी। मानसून का मौसम था, बरसात आ रही थी और हमारे जो पड़ोसी थे वो हमारे घर आए हुए थे। एक पड़ोस में व्यक्ति थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार विसरवारा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा कि मैंने ना एक यूट्यूब को ओपन किया, और जब मैंने यूट्यूब को ओपन किया तो मैंने वहाँ पे ट्रैक्टर की वीडियो सर्च की। ट्रैक्टर की जो वीडियो होती है, मैंने वहाँ पे जाके सर्च की। अब भाई ये जो यूट्यूब है ना, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ चुका है। कि कैसे पीछे पड़ चुका है कि ये ट्रैक्टर की वीडियो दिखाया जा रहा है मुझे। मैं दूसरी वीडियो देख रहा हूँ, होम पेज पे ट्रैक्टर की वीडियो आ रही है। 7-8 साल पहले की बात थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब आपके साथ खेल रहा है या आपके माइंड सेट हो पड़ रहा है। यानी कि जो चीज़ आप देखिएगा ना इंटरनेट पे जाके, वो चीज़ आपको पहले रिकमेंड कर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए आपने ये अनुभव किया होगा, जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं या जो भी अदर ऐप्स खोलते हैं, तो वहाँ पे ना वो चीज़ पहले फीड हो जाती है, वही चीज़ पहले अपडेट, या यूँ कहें कि वो वीडियो आपके सामने आ जाती है जो चीज़ आपने पहले देखी होती है। अब एक ऑब्जर्वेशन भी आपने ये की होगी
कि जब आप यूट्यूब पे जाइएगा ना तो बहुत बड़ी होम पेज को डिलीट कर देता है यूट्यूब, आपकी हिस्ट्री को डिलीट कर देता है। मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और वहाँ पे एक चीज़ आती है कोष्टक में होम पेज पे कि प्लीज़ सर्च समथिंग देयरफॉर वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट एवर यू लाइक, कि कुछ सर्च करो जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि तुम किस तरीके के कंटेंट को देखते हो। अब भाई साहब खेल रहा है ना आपके दिमाग के साथ ही। तो ये जो टॉपिक है ना, और ये जो टॉपिक है वही, ये टॉपिक जो है वो इस बुक का सेंटर टॉपिक है, क्योंकि इसी से ये बुक स्टार्ट होती है। और सबसे पहले हमारे जो राइटर साहब हैं मैक्स फिशर, द चायोस मशीन इस किताब का नाम है, वो पहले ही ये चीज़ बताते हैं कि जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं ना ये ओवरनाइट डेंजरस नहीं हुए हैं। और मैं आपको आगे भी समझाऊंगा कि डेंजरस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो सोशल मीडिया ऐप्स है ना वो एक रात में डेंजर नहीं हुए हैं, थोड़ा थोड़ा समय लगा है। शुरू में जब यहाँ पे फेसबुक यूट्यूब को देखिएगा ना, ये सिर्फ इस इरादे से आए थे कि एक पोस्ट को हमें ये शेयर करना है, हमारा ये रिलेटिव है। तो मैं जब यूज़ करता था शुरू में, हमारे परिवार वाले जब यूज़ करते थे तो वो यही काम करते थे कि आज एक फ़ोटो सेंड कर दिया, दूसरा फ़ोटो सेंड कर दिया। तो रिलेटिव्स को बनाए रखना, अपने रिलेशनशिप्स में ये फ़ोटो वगैरह शेयर करना, ये काम था सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया जब डेंजर हुआ है ना तो ये आपके साथ खेलना शुरू कर दिया है। कैसे खेलना शुरू कर दिया है? ये आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर रहा है। यानी कि इंसान को ना क्रिटिकल होने की ज़रूरत होती है। आपने देखा सुना होगा कि इंसान को क्रिटिकल होने की ज़रूरत होती है। वो उसको आलोचना भी सुननी चाहिए और उसे अच्छी चीज़ें भी सुननी चाहिए। दोनों चीज़ों का मिक्सर होना चाहिए। अगर वो एक तरीके का कंटेंट कंज्यूम करेगा ना तो वो उसके लिए हानिकारक है। अब कोई बंदा ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करता है जिस वीडियो में मार काट हो रही है, और वो जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करेगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाके वो सर्च करेगा तो, या फेसबुक पे जाके सर्च करेगा, तो पता है वहाँ पे क्या होता है? अगली बार आप जाइएगा ना तो वो चीज़ आपको पूरी अलग अलग यूनिक वे से दिखाई जाएगी। आपने भले ही एक मूवी देखी हो, आपको 10-15 मूवी दिखा देगा, 10-15 मूवी आपके होम पेज पे शो कर देगा ये। और यही नहीं है बस, अब तो खैर ऑटो प्ले वीडियो का भी सिस्टम आ चुका है। ऑटो प्ले वीडियो में क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ ऐप ओपन करते हैं ना तो होम पेज पे वीडियोस दिखाई जाती हैं आपको, तो आपको पहले क्लिक करना होता था उस वीडियो को देखने के लिए। बट अब पता क्या हो गया कि वो वीडियो ना होम पेज पे ऑटोमेटिकली चालू हो जाती हैं। भाई साहब ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऑटोमेटिकली चालू हो जाती हैं। कारण इसका ये है कि ये जो ऐप्स हैं ना, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको एक्टिव रखने की इन सोशल मीडिया ऐप्स में। देयरफॉर दे अर्न बेनिफिट फ्रॉम देयर, ताकि वो बेनिफिट कमा पाए। देखिए जब ऑडियंस ना जितना समय इन ऐप्स में रहेगी, ऑडियंस जितना समय इन ऐप्स में बिताएगी, द मोर प्रॉफिट दे अर्न, वो उतना ही प्रॉफिट ये कमाएंगे। इसलिए लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइब और कमेंट का ये जो ऑप्शन है ना, ये आपको रिवार्ड सिस्टम देते हैं। आपने जहाँ के कोई कमेंट कर दिया किसी बड़े चैनल पे या किसी भी चैनल पे, और लोगों ने आपको लाइक दे दिया वहाँ पे, भले ही दूसरी जगह से कहीं लाइक नहीं मिल रहे हो आपको आउट ऑफ द यूट्यूब, लेकिन अगर वहाँ पे आपको लाइक मिलना शुरू कर दिए ना तो फिर आपको जो ये आपकी जो डोपामीन है उसको बड़ा हिट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि 1957 में डोपामीन को खोज लिया गया, क्योंकि 1910 में तो सिंथेसिस हुई थी इसकी, 1957 में इसको खोज लिया गया डोपामीन को। तो कुछ हद तक हमें समझ आया है कि इंसान ये बार बार ये चीज़ें क्यों करता है, तो डोपामीन की वजह से करता है। तो वहाँ पे जो कमेंट में आप जाइएगा ना तो डोपामीन आपका बड़ा हिट हो जाता है और ये आपको एक्टिव रखने के लिए मजबूर करता है। तो जितना एक्टिव आप रहिएगा सोशल मीडिया पे, जितनी ऑडियंस वहाँ एक्टिव रहेगी तो उतना ही प्रॉफिट वो कमाएंगे। तो यहीं से एल्गोरिथम जो था वो स्टार्ट होना शुरू हुआ। यहीं से ये जो वीडियोस थी, यानी कि एक तरीके के इंसान को एक तरीके की वीडियो दिखाना, उसकी पूरी क्रिटिकल थिंकिंग को मार देना। यानी कि एक इंसान को अच्छी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है एक चीज़ के पक्ष में, और उसी के पक्ष में उसकी जो बुरी चीज़ें हैं वो देखने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन आज मामला उल्टा है। आज आपको तो वही देखना है जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि देखो जो इंसान, आपने सुना होगा कि इंसान वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है।
सलाह वो भले ही 100 लोगों से 200 लोगों से ले लेगा, लेकिन वो करेगा भाई जो उसका मन चाह रहा है, जो वो पहले से डिसाइड करके बैठा हुआ है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ भी आप किसी शहर में जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, तो फर्स्ट दुकान अब भले ही आपको पसंद आ जाए, लेकिन आप सोचते हैं कि चलो और दुकान ट्राई कर लें, और दुकान ट्राई कर लें, लेकिन आपको वो दुकान पसंद है जो आपने पहली दफ़ा देखी थी, तो 10-15 दुकानों को देखने के बाद आप दोबारा उसी दुकान पर लौट के आते हैं। आपका दिमाग इस तरीके से काम करता है। तो एक तो ये हुआ है कि सोशल मीडिया ने आपके क्रिटिकल थिंकिंग को मार दिया, और मैक्स फिशर अपनी चायोस मशीन में जो बुक है यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एल्गोरिथम ये आइडेंटिफाई नहीं करता कि आपके लिए कौन सा कंटेंट अच्छा है, मतलब कि कौन सी वीडियोस आपके लिए अच्छी हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा एल्गोरिथम कि आपके लिए कौन सी वीडियो अच्छी है, नहीं पूछेगा। ये तो ये पूछेगा कि कौन सा ऐसा सिस्टम है या कौन सी ऐसी वीडियो है जो आपके लिए आपको यूट्यूब पे ज़्यादा देर तक एक्टिवेट रख सकती है, ये पूछेगा आपको। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं इसका। ये जो पॉलिटिक्स है ना, आपके साथ खेल रही है पॉलिटिक्स। पता है कैसे खेल रही है? हमारे खैर राजस्थान में ये हुआ कि देखो सरकार ने मोबाइल बांट दिए, गाँव में हल्ला मच गया है कि सरकार बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन जब हम थोड़े अवेयर हुए तो हमें पता चला कि जो सरकार है वो तो बड़ी अलग सरकार है। ये तो लोगों को जितना हो सके उतना एंगेज रखने की कोशिश कर रही है, ताकि ये जो मुद्दे हैं कि पुल अच्छे क्यों नहीं बना रहे तुम भारत देश में, ये वोटर लिस्ट से ये जो तुम्हारे मोर देन 90 लाख जो वोटर लिस्ट से ये जो तुमने काट दिए वेस्ट बंगाल में, ये क्यों काट दिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि रोड अच्छे क्यों नहीं है इंडिया के अंदर, एजुकेशन सिस्टम अच्छा क्यों नहीं है, क्यों कोचिंग माफियाज भरे पड़े हैं, तो ये सवाल आप नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि आपको ये बहाना मिल चुका है, अदर ऐप्स मिल चुके हैं, इंस्टाग्राम मिल चुका है स्क्रॉल करने का, वहाँ आप 2-4 घंटे समय बता दीजिए। अब वो समय आप इन मुद्दों को उठाने में लगा सकते थे, लेकिन नहीं, आप वहाँ एंगेज हो गए। पॉलिटिक्स भी इस बात को समझ रही है भाई कि इंसानों को कंट्रोल करना है तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी हमें। चलिए अब हम थोड़ा हिस्ट्री का ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री, देखिए कोई भी इंसान को अगर आपको समझना है ना, उसकी आइडेंटिटी को समझना है, तो पहले उसकी अपब्रिंगिंग को आपको देखना पड़ेगा। ये बात सिगमंड फ्रॉइड ने भी कही थी कि आपको अगर किसी इंसान का बिहेवियर चेक करना है ना, तो आपको उसको चाइल्डहुड देखना पड़ेगा, 7 से 20 साल के लगभग का। मेरे सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ल्यूकेनिक पर्सनैलिटी के हैं, तो मैंने पूछा उनके परिवार वालों से कि बताओ ये कुछ मुझे 7 से 20 साल के बीच में कुछ इनका सिस्टम बताओ कि कैसा इनका बचपन था। तो मुझे पता चला कि हाँ ऐसा हुआ था इनके बचपन में, तो डेफिनेटली इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई होगी। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो चाइल्डहुड से बहुत डिपेंड करती है कि आप चाइल्डहुड में कैसे थे, तो अडल्टहुड में वो आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी। तो इसलिए हिस्ट्री भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हिस्ट्री से ही हम जंगलों से निकल के आए, ऑब्वियस सी बात है। तो हिस्ट्री समझना आपके लिए बहुत टर्निंग पॉइंट हो सकता है ह्यूमन के बिहेवियर को समझने के लिए। हिस्ट्री को हम देखें तो उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ लाखों साल पहले की, जब हम कबीलों में हुआ करते थे। माइग्रेशन के बाद की बात कर रहा हूँ, जब अफ्रीका से माइग्रेशन हुआ 20 लाख साल पहले, होमो सेपियंस का जब वो निएंडरथल से मिले, तब की बात मैं कर रहा हूँ। जब वो लोग थे ना लाखों साल पहले, वो कबीलों में रहा करते थे, हंटर गैदरर्स थे। अब जब वो कबीलों में रहा करते थे तो वो बड़े डेंजर थे, मतलब डेंजर में रहा करते थे। तो आप उनसे ये तो उम्मीद कीजिए मत कि वो खुश रहेंगे, उनको खुशी की उम्मीद होगी कि आज तो मैं बुरा दिन गुजार रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरे बहुत अच्छा दिन आएगा। तो ये इमेजिनेशन वो सब नहीं करते थे, वो हमेशा डेंजर में होते थे। कैसे डेंजर में होते थे, एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई कबीले में एक बूढ़ी औरत है ना, या बूढ़ा आदमी है, बहुत डर होता था उनको, अपने परिवार वालों पे विश्वास नहीं होता था। पता नहीं कौन पीछे से आके कुल्हाड़ी लेके उनके सर पे वार कर जाए, पत्थर लेके उनके सर पे वार कर जाए, ऐसा होता था। वो करते थे, इसी हालतों में वो जीते थे। अब इतना डेंजर में हमारा दिमाग, यहाँ पे देखो ये चीज़, इतना डेंजर में हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ है। अब सोशल मीडिया में इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करें ना, तो आप वही कंटेंट कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं आपको ना फियर के बेसिस पे आपको फियर करवा रहा हो
आपको ऐसे ना डर की अनुभूति करवा रहा हो, तो ऐसा कंटेंट में देखने के लिए हम वहाँ जाएंगे, तो हमारा डोपामीन है एक तरीके से वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, और पता नहीं सेरोटोनिन जो भी हार्मोन है हमारे अंदर वो सब जग जाएंगे, और हम उस वीडियो पे क्लिक करने के लिए चले जाएंगे रादर देन कि आपको कोई एजुकेशन चैनल देखना चाहिए। ये सब चीज़ें होती हैं। तो हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। और ये जो फियर है ना, आपका फियर कुछ मायनों में माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि देखो, इंसान फियर करता है। आप भले ही वो बहुत ही मॉडर्न हो गए हों, लेकिन सोच से हम वही पुराने तरीके के लोग हैं। पहले हम भालों तलवारों का इस्तेमाल किया करते थे, आज वही न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं। आज हम मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन छोड़ रहे हैं, इजराइल ईरान अमेरिका इनमें युद्ध हो रहे हैं। तो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं लड़ने की, लेकिन हम वही हैं, हमारी सोच वही है। हम पहले अपने कबीलों की टेरिटरीज़ के लिए लड़ा करते थे, आज वो क्षेत्र बड़ा हो चुका है तो हम देश के टेरिटरीज़ के लिए लड़ते हैं। रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा है। तो सोचने का तरीका भी, ये लोग कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास दोहराता नहीं है अपने आप को, इंसान के सोचने का। इंसान तो वही सोचता है, लेकिन वो जो प्रयोग करता है ना चीज़ों का, वो चीज़ें बदल जाती हैं। आइंस्टीन ने सही कहा था कि सवाल तो वही हैं लेकिन जवाब बदल चुके हैं। सवाल तो वही हैं लेकिन जवाब बदल चुके हैं। तो हिस्ट्री से ये फियर का बेसिस आया था। ये जो फियर था, ये आपको एक्टिवेट रखने के लिए बड़ा ज़रूरी था, और फियर से ही आप ज़्यादा एक्शन लेते थे। तो ये उम्मीद मत करिए कि वहाँ पे ये खुशी आएगी, आज तो खैर मैं दिन दुखी में गुजार रहा हूँ, वहाँ खुश है, ऐसा नहीं होता था वहाँ पे। अगर आप म्यांमार का एग्जांपल लें तो 2016 के लगभग रोहिंग्या एक माइनॉरिटी है जो कि अपनी रखीन स्टेट में है म्यांमार में, जो कि वेस्ट करके एक स्टेट है म्यांमार में। तो वहाँ पे रखीन स्टेट है, और वहाँ पे रोहिंग्या नाम की एक माइनॉरिटी है मुस्लिमों की। अब 2016-17 के लगभग क्या हुआ पता है, वहाँ पे फेसबुक था। अब फेसबुक ने तो ये चीज़ एक्टिवेट कर नहीं रखी थी कि किस तरीके की चीज़ों को हमको आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके की चीज़ों को हमें देखना है। तो वो चीज़ तो फेसबुक ने नहीं देख रखी थी। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग थे म्यांमार के, क्योंकि वहाँ पे जो और पॉपुलेशन है जो कि माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है, उन्होंने वहाँ की मुस्लिम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ भड़कीले बयान भरना शुरू कर दिए फेसबुक पे। अब लोग उसको देख रहे थे, ऐसे ऐसे बयान भेज रहे थे कि ये माइनॉरिटी आपके लिए ख़तरा है, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपको यहाँ से तबाह कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये मुस्लिमों की आइडेंटिटी को ख़राब कर ही रखा है। तो वो इफ़ेक्ट म्यांमार पे जाके हो गया। तो 2016-17 के लगभग ये चीज़ फैली म्यांमार में, और बहुत आउटरेज हुआ, लोग मारे गए, पूरी सेम्बलेंस हो गया, अर्थव्यवस्था फैल गई, इतने बड़े लेवल का वहाँ चीज़ हुई। फिर बाद में पता चला कि ये तो फेसबुक का कारनामा है। भाई साहब, फेसबुक से जाके पूछा गया। तो फिर ये चीज़ जाके लोगों ने फेसबुक से पूछ ली, भाई तुमने ये क्यों किया, ये तुमने कंट्रोल क्यों नहीं किया। अब चूँकि हमको तो ये पता है कि फेसबुक ने डिसलाइक का जो ऑप्शन था ना, उसमें से वो चीज़ों को हटा दिया, डिसलाइक के ऑप्शन को वहाँ से हटा दिया गया था। हटाया नहीं था बेसिकली, वहाँ पे आप लाइक देते थे तो लाइक में कितने लाइक्स आए वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन डिसलाइक को आप नहीं देख सकते। वो चीज़ तो बढ़िया कर दिया, लेकिन यार तुमने ये अच्छा नहीं किया। पोस्ट पे ये भड़कीले बयान थे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, भले सही हो या ना हो, लेकिन एक बार चेक तो करना चाहिए था, कि ये वेरीफाई तो करना चाहिए था कि अच्छे हैं या नहीं है। फिर ये सवाल उठना शुरू हुए फेसबुक पे, क्योंकि वो भी तो एटलीस्ट सोशल मीडिया ऐप था, इंटरनेट नहीं था। वो तो वही प्रमोट कर रहा था जो ऑडियंस देखना पसंद कर रही थी। अब जितना ऑडियंस देखती उतना प्रॉफिट वो कमाते, जितना एडसेंस ऑडियंस देखती एडसेंस के थ्रू और प्रॉफिट कमाते। तो ये जो सवाल थे वो फेसबुक पे आना शुरू कर दिए। अब फेसबुक ने थोड़ा एक्शन लिया, लेकिन ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे चीज़ों को ना डिले कर दिया है। वो कहती हैं कि हाँ हम कर देंगे, कंट्रोल करेंगे, ये जो पोलराइजेशन होती है इस पर हम कंट्रोल करेंगे, जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है उस पर हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन नहीं होता है ना, नहीं होता है। बहुत सी सोशल मीडिया ऐप्स ने इस चीज़ को डिले कर दिया है। आज तक
कुछ किया नहीं है उन्होंने। ये चीज़ आज हो रही है, वही सेम लूप में हम फंसे हुए हैं, वही सेम चीज़ आज हो रही है। देखिए कितना डीप चीज़ें आपको समझा रही। म्यांमार के इंसिडेंट इसने उठा दिया है। अब एक सवाल ये उठता है कि यार ये इंजीनियर्स, मतलब इंजीनियर्स ही इस ऐप्स को बनाते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स को डेवलप करते हैं, इन इंजीनियर्स ने ना ये एक्शन क्यों नहीं उठाया कि यार ये सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर देते, ज़्यादा भड़कीले बयान शुरू हो गए थे तो, या फिर ये सोशल मीडिया ऐप्स को थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कर देते ताकि ऐसे बाद में जो फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सवाल उठता है कि ये जो इंजीनियर्स हैं ना, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ये बिजनेस का खेल था। ये जो फाइट थी ना, ये बिजनेस में थी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर थी। अब चूंकि इंसान ना पैसे की लालच में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाता है, पैसे की लालच में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल जाता है। तो ये जो फाइट थी वो पैसे के बीच में थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ये थी कि जितना हो सके टेलीविज़न की तरह, आज हम जो टेलीविज़न पे कंट्रोल करते हैं ना, उस तरीके से वो फेसबुक पे कंट्रोल करने की अगर वो कदम उठाते तो ये बिज़नेस में बड़ा लॉस होता उनको, क्योंकि फिर वो जो ऑडियंस थी उस ऑडियंस से उनको हटना पड़ता। फिर ऑडियंस शायद इतना रिटेंशन नहीं होता ऑडियंस का उस ऐप के ऊपर। तो ये बड़ा मशक्क़त का काम था, इसलिए उन्होंने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। जिस तरीके से इस किताब को इंडिया में इग्नोर किया गया है ना, उस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। एक तरीके का इंजीनियर नहीं होता है, अलग अलग तरीके के इंजीनियर होते हैं। एक बैक एंड इंजीनियर होता है जो कि साइन इन करने का, आपको चीज़ें रिकमेंड करने का, और आपको किस कंटेंट आपको दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें करने के इंजीनियर्स होते हैं, उनको बैक एंड इंजीनियर कहते हैं। एक इंजीनियर होते हैं जो कि फ्रंट एंड इंजीनियर्स होते हैं, वो लाइक, शेयर, कमेंट या ऐप का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। तो एक फ्रंट एंड इंजीनियर्स हो गए, एक बैक एंड इंजीनियर्स हो गए, एक AI मॉड्यूल के इंजीनियर्स हो गए। तो सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो ये चीज़ उनके ऊपर बहुत ही डेंजरस थी कि किस तरीके से हमें इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, और एट द एंड वो कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि बिजनेस आ गया ना बीच में। और जब बिजनेस आता है, लालच आती है, तो इंसान फिर भटक जाता है, फिर इंसान से वो काम हो नहीं पाता, उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो हार जाता है। अब एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि ये जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं। यानी कि जो चीज़ आपको पहले देखनी होती है ना, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को नहीं देखते। जैसे आप अपने आप को फ्री कहते हैं, जैसे नीत्शे ने कहा था ना कि हर्ड फ्रीडम, कि लोग कहते हैं कि हम फ्री हैं, तो एक फ्रीडम से वो निकले दूसरी फ्रीडम पे जाके चले जाएं, वो एक ग्रुप से वो निकले तो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, कहते हैं हम तो फ्री हैं। तो ये हर्ड फ्रीडम होती है। पहले नास्तिक थे वो आस्तिक बन गए, आस्तिक थे वो नास्तिक बन गए। ये हर्ड फ्रीडम को मत अपनाओ। और हम फ्री कहाँ हैं सोशल मीडिया ऐप्स पे? हम तो वही देखते हैं जो हमें देखना होता है। हमारे इंस्टिंक्ट्स हमें चला रही हैं सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर। फ्री विल एक्सपेरिमेंट हुआ, लाइब्रेरी ने किया 1983 में। उस फ्री विल एक्सपेरिमेंट में सिंपल से बता रहा हूँ, ये कहा गया कि आप जो चीज़ सोचते हैं ना, उसका 2 या 3 सेकंड पहले आपके जहन में, आपकी रूह में वो विचार आ जाता है। यानी कि मैं इस हाथ को ऊपर करना चाहूँगा ना, तो ये विचार शायद 2 या 3 सेकंड पहले मेरे दिमाग मस्तिष्क में आ गया होगा। बड़ा अजीब एक्सपेरिमेंट था ये, प्रूव किया गया है। इसको हम प्रूव डिसप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन प्रूव किया गया है ना, तो बड़ा है। तो यार हम तो खैर बड़ी अजीब बात है, हम थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐप्स को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, हम थोड़ी कंट्रोल कर रहे हैं इसको, ये हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हमें क्या चीज़ दिखानी है वो चीज़ ये सोशल मीडिया ऐप्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारा दिमाग तो गया, हमारा क्रिटिकल थिंकिंग गई, हमें आलोचना सुननी थी वो चली गई। हम तो वो देख रहे हैं जो हमारा डोपामीन हमको दिखाना चाहता है, हमारे इंस्टिंक्ट्स हमको दिखाना चाहती हैं। जो चीज़ वास्तव में हम देखनी होती है वो हम नहीं देखते। तो ये चीज़ यहाँ पे चल रही है।
तो एक धारणा मैं आपसे कहना चाहूँगा, इसको बिल्कुल त्याग दो कि आप जो सोचते हैं या जो भी आप समझते हैं, जो भी आप डिसीजंस लेते हैं, वो आपके फ्री डिसीजंस होते हैं। देखो, फ्रीडम का भी एक अलग मीनिंग होती है, क्योंकि फ्रीडम आपने कह दिया ना, तो आपको ये इस चीज़ की भी आज़ादी होनी चाहिए कहने की कि फ्रीडम हम किसके बेसिस पे ना कहें। क्योंकि देखो, हो सकता है कि किसी दूसरे इंसान ने फ्रीडम का कुछ अलग मतलब निकाल रखा हो, और हो सकता है कि आपने वो मतलब लेके उस फ्रीडम की डेफिनेशन बना दी हो। पहले उस मतलब से निकलो। उस इंसान ने जो फ्रीडम की डेफिनेशन दी है ना, उस डेफिनेशन के बेसिस पे आप फ्रीडम को डिफाइन मत करो। फ्रीडम बड़ी अलग चीज़ होती है। देखो, फ्रीडम ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप से उठ गए आप दूसरे ग्रुप में चले गए, जिसको नीत्शे ने अपने थस स्पोक जरथुस्त्रा बियॉन्ड एंड गुड एंड इविल में हर्ड फ्रीडम का नाम दिया था। तो ऐसा मत करो, क्योंकि हर्ड फ्रीडम एट द एंड आपको आपके इंस्टिक्ट के ऊपर ही ले जाएगी, वो आपको आज़ाद नहीं करेगी। एक चीज़ हम कह सकते हैं कि यार सोशल मीडिया ऐप्स हमको कंट्रोल कर ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना एक तरीके से बहुत ही एनॉर्मस डाटा इकट्ठा कर लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि देखो ये हमें कंट्रोल करते हैं, मतलब ये हमारे बिहेवियर को समझते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे इमोशंस को समझ रहे हैं, हमारी रूह को जान रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता है। इस सोशल मीडिया ने, इस इंटरनेट ने इतना डेटा इकट्ठा कर लिया है कि उसको पता है कि हमें क्या दिखाना है। इसको पता है कि हमें किस चीज़ की वीडियोस पे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलेगी। द मोर एंगेजमेंट दे अर्न, द मोर प्रॉफिट दे अर्न। मतलब जितनी ऑडियंस उनकी वीडियोस को देखेगी, इतना ही प्रॉफिट ही कमाएंगे। एक तरीके से ना बहुत ही एनॉर्मस डाटा इसने इकट्ठा कर लिया है। और मैक्स फिशर अपनी बुक में यही चीज़ समझाना चाहते थे। और मोटा मोटा देखो, मैंने इस किताब को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। देखो, ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक वीडियो के अंदर इस पूरी किताब को आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन जो चीज़ इम्पोर्टेंट है डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ना आपको अवेयर करने के लिए काफ़ी है। जो एग्जांपल्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, जो ऑब्जर्वेशन मैंने मेरी इस्तेमाल की है, और बुक के राइटर क्या कहना चाहते हैं, इस चीज़ को मैंने आपको बताया है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम लौटते हैं दूसरी एक और शानदार वीडियो में। और जो फैक्ट्स मैंने इस बुक के अंदर बताए हैं, देखिए आज से सोशल मीडिया के प्रति अवेयर होना शुरू कर दें, या जो भी आपके फैमिली सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनको भी आप बताना शुरू कर दें, ताकि वो अवेयर हो जाएं। तो बाद में जाके उनको रिपरकशंस जो हैं वो नेगेटिव वे में ना भुगतने पड़ें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखें।